हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा द वेलनेस फार्मासिस्ट। कभी ऐसा हुआ है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो लेट हो गए एंड आपने एक कैलेंडर देखा, फिर दिमाग में दो थॉट्स आए कि स्ट्रेस ज्यादा है या फिर शायद मेरी जो बॉडी है वो चेंज हो रही है, और फिर आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन सच ये है कि इर्रेगुलर पीरियड्स 30 के बाद एक मैसेज होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि ये स्ट्रेस की वजह से है या फिर हार्मोन्स की वजह से, बट क्वेश्चन ये है कि कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। आज की वीडियो में हम पैटर्न समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एनर्जी ड्रॉप की बात की थी बिकॉज ऑफ आयरन, B12 या फिर थायराइड, बट आज हम बात करेंगे साइकिल की, क्योंकि 30 के बाद बॉडी कोई एक प्रॉब्लम नहीं देती, वो सिग्नल्स क्लस्टर में देती है। एनर्जी, पीरियड, हेयर, मूड, ये जो सब चीजें हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड स्ट्रेस वाला पैटर्न। स्ट्रेस से जो साइकिल है वो डिले होता है, बट बॉडी यूजुअली रिकवर कर लेती है। अब यहाँ पे आपको कुछ साइंस देखने को मिलते हैं कि आपके जो पीरियड्स हैं वो लेट आते हैं, बट 40 to 60 डेज में आ जाते हैं, और जो फ्लो होगा वो मोस्टली सिमिलर रहता है। PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आपके जो होते हैं वो थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, स्लीप डिस्टर्ब होती है। ये जो सब साइंस हैं ये टेम्परेरी डिसरप्शन होता है, बट अगर आप नोटिस करें हार्मोनल शिफ्ट, तो हार्मोन पैटर्न जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें सिर्फ पीरियड्स डिले नहीं होते, आपका ओवरऑल पैटर्न चेंज होता है। आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका जो फ्लो है वो कभी कभी बहुत हैवी होता है, कभी बहुत ही लाइट होता है। रिपीटेड एक्ने आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली जॉ लाइन पे। आपके जो ग्रे हेयर हैं वो सडनली नोटिसेबल हो जाएंगे। इंटेंस मूड स्विंग होंगे, ब्रेस्ट हैवीनेस, अनप्रेडिक्टेबल साइकिल लेंथ होगी, कई बार तो 3+ मंथ्स भी हो जाते हैं। ये बताता है कि बॉडी का जो रिदम है वो शिफ्ट हो रहा है, और ये बहुत ही कॉमन है आफ्टर 30s। आप इसे किसी डिजीज की फॉर्म में ना देखें, बट इन सिम्टम्स को आप इग्नोर भी बिल्कुल मत करें। ऑब्वियसली आप बिजी हो, बच्चे, घर, ऑफिस का काम, इसलिए आप जो सिम्टम्स हैं उन्हें अलग अलग ट्रीट करते हैं। अगर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है तो आप हेयर ऑयल चेंज कर लेते हैं, एक्ने है क्रीम चेंज कर ली, मूड स्विंग हो रहे हैं तो हम सोचते हैं कि शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। पर आपने कभी सोचा है कि ये जो सब चीजें हैं ये एक ही स्टोरी का पार्ट हो सकता है, और आप इसे स्मार्टली कैसे चेक कर सकते हैं? आपको सारे के सारे टेस्ट एक साथ करवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, आप अपने फर्स्ट 3 साइकिल्स को ट्रैक करें। उनकी क्या लेंथ है, फ्लो है, क्या PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आपके आ रहे हैं। स्टेप 2 पे आपने 3 साइंस नोट करने हैं: हेयर चेंज, स्किन चेंज एंड मूड शिफ्ट। एंड स्टेप 3 में आपने एनालाइज करना है कि अगर ये जो सारे पैटर्न है ये कंसिस्टेंट है तो आप इमीडिएटली एक डॉक्टर को कंसल्ट करें। और जो टेस्ट होते हैं वो यूजुअली डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स, कि क्या आपको TSH टेस्ट की जरूरत है, फेरिटिन, B12, या फिर समटाइम आपको हार्मोनल पैनल टेस्ट की जरूरत हो सकती है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अपने सिम्टम्स को एनालाइज करने के बाद आप गैस करना या फिर कुछ भी एज्यूम करना बंद करें, और उसकी जगह आप पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। एंड मोर ओवर, पैनिक करने से पहले आप अपनी स्लीप इंप्रूव करें, एडिक्वेट प्रोटीन आप अपनी डाइट में ऐड करें, आयरन रिच फूड्स लें, एक्सट्रीम डाइटिंग आपने बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, और स्ट्रेस को मैनेज करना आप स्टार्ट करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ सपोर्ट मांग रही होती है। एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं स्पेसिफिकली बताने वाली हूँ कि लो आयरन के कौन से साइंस हेयर और स्किन पे क्लियरली विजिबल होते हैं, क्योंकि हर ग्रे एयर एज से लिंक नहीं होता और हर एक्ने हार्मोनल भी नहीं होता। एंड क्लैरिटी से ही कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप 30+ हो और साइकिल चेंज नोटिस कर रहे हो तो कमेंट में लिखो पैटर्न ऑब्जर्व करूंगी, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस और प्रैक्टिकल बना सकूं। सेफ स्किन केयर, हेयर केयर एंड फैमिली हेल्थ के लिए चैनल को प्लीज फॉलो करें।